जी तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपनी सेहत की खूबसूरत तरीन हालत में होंगे। लेकिन अगर आप किसी दुख तकलीफ़ या बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मुकम्मल शिफा दे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे। और आज की जो हम रेसिपी है वो है सबकी फेवरेट, बच्चों की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, सबकी फेवरेट और हमारे घर में भी सबकी फेवरेट, मेरी बेटियों की, मेरे हस्बैंड की सबसे फेवरेट है चिकन बिरयानी। तो चले फिर टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। हाँ जी, तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 kg यानी 1.5 किलो चिकन लिया है। और चिकन के मैंने मीडियम पीसेस करवा लिए हैं। और आप बूचर को कह सकते हैं कि मुझे बिरयानी कट कर दें, तो वो आपको बिरयानी कट कर देगा, क्योंकि बिरयानी में ना ज़्यादा बड़े पीसेस आप लें और ना ही बहुत बहुत छोटे पीसेस लें। तो ये मैंने दरमियाने साइज़ के पीसेस करवा लिए हैं। और इन पीसेस को करवाने के बाद मैं इसकी मैरिनेशन की तरफ आती हूँ, क्योंकि जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बिरयानी को पहले 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट कर लूँ, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो इसमें अच्छी तरह से रच बस जाएँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं मैरिनेशन में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल करती हूँ। बिरयानी बनाने के लिए हमें जो स्पाइसेस चाहिए हैं वो है, मैंने 1 टेबलस्पून भरकर मैंने ज़ीरे का लिया है। और 1.5 टेबलस्पून भरकर मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 10 अदद मैंने आलू बुखारे लिए हैं। और 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया है। 2 जो है वो मैंने इलायची के लिए, बड़ी इलायची के लिए हैं। और 4 जो है वो मैंने सब्ज़ इलायची लिए हैं। 3 अदद मैंने स्टार एनीस लिए हैं, जिनको बादियान के फूल भी कहते हैं। 2 अदद मैंने कड़ी पत्ते या बे लीफ लिए हैं। और 10 से 20 अदद हैं, आई थिंक 20 अदद हैं, जो कि मैंने लाल मिर्चें लिए हैं साबुत। और 10 अदद मैंने लौंग लिए हैं। और 2 जो हैं वो दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी कि इन सारे मसालों को मैं मैरिनेशन के लिए चिकन पे लगाऊंगी और फिर उनको 2 से 3 घंटे के लिए मैं मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। अब चिकन के अंदर मैं ये सारे मसाले जो हैं वो मिक्स कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये जो 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया था भरकर, वो मैं डाल देती हूँ। और दोनों ये बे लीफ भी शामिल कर देती हूँ। साथ ही मैं लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देती हूँ। साथ ही ये जो मैंने 10 अदद आलू बुखारे लिए हैं ये भी शामिल कर देती हूँ। 3 स्टार एनीस लिए थे वो भी शामिल कर देती हूँ। नमक 1 टीस्पून लिया था वो भी शामिल कर देती हूँ। ये साथ इलायची भी आ रही है, ठीक है, वो भी आप इसी में शामिल कर दें। 4 अदद इलायची हैं, वो भी आप इसमें शामिल कर दें। ये नमक जो है प्लेट में रहता जा रहा है तो मैं इसको भी शामिल कर देती हूँ, ठीक है। और 2 जो हैं वो दालचीनी के टुकड़े, वो भी आपने चिकन में शामिल कर देने हैं। और जो ज़ीरा और लौंग है इनको भी आपने शामिल कर देना है। और शामिल करने के बाद आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हमने चिकन में लगा लिया है। और इनको चिकन में लगाने के बाद आपने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स पे चिकन पे लगा लेना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो चिकन को मैंने मैरिनेशन कर लिया है और उसके ऊपर मैंने एक क्लिंग फिल्म से उसको रैप कर दिया है। और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेशन होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। जी तो चिकन को मैंने मैरिनेशन कर लिया है। और मैरिनेशन करने के बाद मैंने इसको क्लिंग फिल्म से रैप कर दिया है, ताकि ये होता है रैप करने का फ़ायदा कि फ्रिज में जो होती है वो चिकन की खुशबू बाकी चीज़ों में नहीं जाती है। और अगर आपके पास क्लिंग फिल्म ना हो तो आप किसी प्लास्टिक के कंटेनर में इसको अच्छी तरह से बंद करके फ्रिज में रख दीजिएगा 2 से 3 घंटे के बाद। और फिर इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो चिकन को मैरिनेशन करने के लिए मैंने रख दिया है। और उसके बाद हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है 2 अदद मैंने टमाटरों को चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून भर कर जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और 2 अदद जो प्याज है उनको मैंने स्लाइस कर लिया है। जी
तो मैंने जायफल जलवतरी का पाउडर 1 टेबलस्पून ले लिया है। ये मैंने जायफल जो ली थी उसका मैंने ये जो पाउडर बना लिया है, जो कि 1 टेबलस्पून के बराबर बन गया था। और मैंने 6 अदद जो है वो हरी मिर्चें ली हैं, और 1/4 जो है कप का वो मैंने जो है वो पुदीने के पत्ते लिए हैं। ये तकरीबन कोई 10-12 पुदीने के पत्ते होंगे। जी, तो चावलों को बॉईल करते हुए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो मैंने 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरे का लिया है, 2 मैंने काली इलायची ली हैं, और 1 टेबलस्पून मैंने भर कर जो है वो हीप भर कर जो है वो मैंने नमक का लिया है, 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 10 से 12 लौंग लिए हैं, और 10 से 12 ही मैंने काली मिर्च साबुत ली है, और 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा मैं शामिल करूँगी सिरका, और सिरका जो है वो तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून, जब मैं चावलों को बॉईल करूँगी तो चावलों को बॉईल करते वक्त मैं उसमें ऐड करूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें कुकिंग ऑयल भी शामिल करूँगी। और कुकिंग ऑयल जो है वो 2 टेबलस्पून मैं शामिल करूँगी, और मैं आपको दिखाऊँगी जब मैं चावलों को बॉईल करूँगी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा केवड़ा वाटर, और केवड़ा वाटर जो है वो तकरीबन आपने 1 टीस्पून लेना है। और केवड़ा वाटर को आपने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आपने इसको 1 टीस्पून ही यूज़ करना है। जी, तो हमें 3 टेबलस्पून दही चाहिए होगा। जी, तो बिरयानी की गार्निश के लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबलस्पून ब्राउन प्याज, जो कि मैंने बिरयानी में के प्याज़ों में से निकाल दिया था। और प्याज का कलर जो आप जब बिरयानी बनाएं तो इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइट कलर, बहुत ही लाइट कलर लेंगे तो उससे आपका बिरयानी का कलर इतना खूबसूरत नहीं आएगा। तो इसलिए ये वाला जो कलर है ये बिरयानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और 2 टेबलस्पून आपने पुदीने के पत्ते लेने हैं, और आपने ज़र्दा रंग मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, और इसको मैंने पानी में मिक्स करके रख दिया है। जी, तो 3 कप मैंने चावल लिए हैं, बासमती चावल लिए हैं, और इन चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। जी, तो अब बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। मैं चूल्हे को ऑन कर रही हूँ। चूल्हे को ऑन करने के बाद आपने इसमें ऑयल को शामिल करना है, और मैं तकरीबन आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कप के करीब इसमें ऑयल डाल लिया है। ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी, जो कि हमने पहले से चॉप करके रखे हुए थे। हमेशा कोशिश किया करें कि जहाँ पे आप खड़े हों उससे ऑपोजिट साइड पे हमेशा ऑयल में किसी भी चीज़ को शामिल करें, क्योंकि इस तरह छींटे जो पड़ने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, और जैसे ये गोल्डन ब्राउन होते हैं तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, और इसमें से थोड़े से प्याज जो है वो मैंने निकाल लिए हैं गार्निश के लिए। और अब हम इसमें डालते हैं जो मैंने भरकर 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का लिया है, उसको डाल देते हैं। अदरक लहसुन डालने के बाद साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, जो कि हमने चॉप करके रखे हुए थे। और साथ ही हम ये मैरिनेटेड किया हुआ चिकन था बिरयानी का, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसकी भुनाई शुरू करेंगे। और बिरयानी को भूनते हुए मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। और इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि नमक या मिर्चें या कोई चीज़ आपको कम है तो आपने उसको ज़्यादा करना है तो आप कर लें। इस स्टेज पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी बिरयानी में थोड़ी सी मिर्चें कम हैं, क्योंकि मैंने मैरिनेशन किया था। तो मैरिनेशन में ये होता है कि चिकन जो है वो मसालों को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए थोड़ा सा और टेस्ट इंहान करने के लिए मैंने 1/2 टेबलस्पून जो है वो मिर्चों को और ऐड कर दिया है। जी, तो बिरयानी को भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। और अब इसमें मैं जो है वो दही को शामिल कर दूंगी। 3 टेबलस्पून दही है जो मैंने आपको बताया है, वो आपने इसमें शामिल कर देना है। और दही डाल के आपने इसको मज़ीद भूनना है।
मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ कम या ज़्यादा लगे तो ज़्यादा को तो सच्ची बताऊँ कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर आपको कम लगता है तो उसके लिए आप ये करें कि उसको आप अपनी टेस्ट के हिसाब से बढ़ा लें। अगर आपको नमक कम लग रहा है या मिर्चें लग रही हैं कम, तो आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे इस वक्त ये परफेक्ट लग रहा है। अब मुझे तकरीबन दही डाल दिया है, तो मुझे मज़ीद इसको 2 मिनट और भूनना है। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो केवड़े वाटर का डालती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि केवड़ा वाटर की मकदार आपने ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि ये सिर्फ फ्लेवर के लिए होता है, और अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो उससे आपकी बिरयानी का टेस्ट मज़े का नहीं होगा। केवड़ा वाटर डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जायफल जलवतरी का पाउडर, जो कि मैंने आपको पहले से दिखा दिया था, जो कि मेरे पास 1 टेबलस्पून के बराबर है। अब हम फिर दोबारा से इन सारी चीज़ों को मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको लगता है कि अभी आपकी बिरयानी में चिकन जो है वो थोड़ा कच्चा है, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। बट आपने इसको अच्छी तरह से पहले से मैरिनेट किया हुआ है, तो चिकन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है। लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा पानी अपनी सहूलत के लिए ऐड कर रही हूँ, ताकि बिरयानी में चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो मैंने ½ कप जो है इसमें पानी का शामिल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने ½ कप इसमें पानी शामिल कर दिया है। और जब मैं आपको कप के बारे में कहती हूँ तो मेरे पास जो कप है मैं उसी हिसाब से करती हूँ। लेकिन फिर भी आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो आपको चीज़ की शक्ल देख के या खाने की शक्ल देख के पता चल जाता है कि उसकी कंसिस्टेंसी या उसकी मिकदार कितनी के डाली है, तो वो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जी, तो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। जी, तो अब बिरयानी का चिकन बिल्कुल पककर तैयार है, और अब हम चावलों को बॉईल करने की तरफ जाते हैं। हम अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं बिरयानी बनाने के लिए। और पानी को मैं बॉईल करने के लिए रख दिया है, और 2 जो है काली इलायची जो मैंने दी थी वो भी इसमें डाल देते हैं, और ज़ीरा पाउडर भी इसमें डाल देते हैं, और ये जो नमक है ये भी शामिल कर देते हैं, और साथ ही ये जो हरी मिर्चें हैं, और 2 अदद मैंने आपको दालचीनी का टुकड़ा बताया था, और लौंग और काली मिर्च, ये सब हम इसमें ऐड कर देते हैं और बॉईल करते हैं। और बॉईल करते हुए मैंने एक और चीज़ बताई थी कि बॉईल करते हुए मैं इसमें जब चावलों को बॉईल करती हूँ बिरयानी के लिए, तो उसके लिए मैं इसमें सिरका ज़रूर डालती हूँ। तो आप भी सिरका ज़रूर डालिएगा, और सिरका डालने से ये होता है कि आपकी बिरयानी जो है उसके चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। तो मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें सिरके का डाल दिया है। और इसके अलावा मैं इसमें ऑयल भी शामिल करती हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। जी, अब इसको आपने पकने के लिए रख देना है। जब बॉयल आता है तो फिर इसमें हम चावल शामिल करते हैं। हाँ, तो एक और बात आपने याद रखनी है कि जब आप बिरयानी बनाएं तो उसके लिए आप खुले बर्तन को लें, खुले मुंह वाला बर्तन लें। अगर आपके पास कढ़ाई है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो चावल बॉयल होंगे वो बहुत ही खिले खिले बनेंगे। और मेरे पास थोड़े से चावल ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने साथ एक और कढ़ाई रखी हुई है जो आपको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मैंने एक और कढ़ाई रखी हुई है, ताकि मैं चावलों को आधा इनमें बॉयल कर लूँगी और आधा उसमें बॉयल कर लूँगी, ताकि उससे मेरे चावल जो है और मज़ीद खिले खिले बनेंगे, और बिरयानी जो है उसमें चावल आपको अलग नज़र आएंगे। तो आप भी कोशिश करें कि जब आप बिरयानी बना रहे हो तो उसके लिए आप खुले मुंह वाला बर्तन इस्तेमाल करें। और जैसे ही अब आप देख रहे हैं कि पानी में जोश आना शुरू हो गया है, तो जैसे ही पानी में जोश आता है तो मैं इसमें चावल ऐड करती हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि चावलों में बहुत अच्छे तरीके से जोश आ चुका है, और इस स्टेज पर मैं अब इसमें चावल शामिल करूँगी। लेकिन आप देखें कि मैंने इसमें सारे चावल नहीं शामिल करने, मैं इसमें आधे चावल शामिल करूँगी। आप भी कोशिश करें, अगर आप ज़्यादा मिक़दार में बना रहे हैं तो आप आधे आधे चावल करके बॉईल करें। ये टिप है आप लोगों के लिए, और आप अगर इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। जी, तो आप देख सकते हैं कि बिरयानी के चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि ये मैंने इनको फुल डन नहीं किया है, मैंने इनको 3/4 डन किया है। अब मैं इनको स्ट्रेन करके आपको दिखाती हूँ।
जी, तो चावलों को मैंने बॉयल कर लिया है और आप देखें कि चावल बॉयल होने के बाद इस शक्ल में आते हैं। और अगले का स्टेप हम अब करते हैं, अगला स्टेप। जी, तो हम अब बिरयानी की असम्बलिंग करते हैं। और असम्बलिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे पास हॉट प्लेट है और ये हॉट प्लेट जो है, अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, ये हॉट प्लेट मैंने रख दी है और आप इसकी जगह पे तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट प्लेट पे रखने के बाद मैंने ये जो कौरमे का पैन है, जिस पैन में मैंने कौरमा बनाया था, वो मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अभी मैंने चूल्हा बंद रखा हुआ है। अब आपने क्या करना है कि ये जो बिरयानी का तमाम चावल हैं, ये आपने इसमें शामिल कर देने हैं। आप देख सकते हैं कि चावल सारे कितने ज़्यादा खिले खिले हैं। अब चावल शामिल करने के बाद आपने बाकी की असेंबली करनी है। और आपने जो गार्निश के लिए वो प्याज रखा हुआ था, फ्राई प्याज और पुदीना और जर्दा का रंग, वो सब आपने इस स्टेज पे ऐड करना है। अब ये जो जर्दे का रंग है वो मैं ऐड करूँगी। जी, तो हम जर्दे का रंग ऐड कर देते हैं। इसके बाद ये मैं हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चों के बाद मैं पुदीना ऐड कर रही हूँ। पुदीना ऐड करने के बाद ये मैं फ्राई प्याज इसमें डाल रही हूँ। फ्राई प्याज डालने के बाद अब मैं चूल्हे को ऑन कर दूँगी। और चूल्हा ऑन करने के बाद चूल्हे को मैं ऑन कर दूँगी। और चूल्हा ऑन करने के बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी। और ढक्कन देने के बाद इस पर मैं कोई हैवी चीज़ रख दूँगी। मेरे पास जो है वो हैवी चीज़ जो है वो मेरे पास अदरक और लहसुन पीसने वाला जो हावन दस्ता है, वो मैं इस पर रख दूँगी। इसको रखने का मकसद ये होता है कि इससे ये होता है कि सारी स्टीम अंदर रहती है, फ्लेवर अंदर रहते हैं और टेस्ट सारा जो बिरयानी का है वो अंदर रहता है। क्योंकि हमने कौरमे पे पहले ही ऑयल शामिल किया हुआ है, इसलिए आपको मज़ीद ऑयल शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम जी, तो बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। और अब मैं आपको इसको दम से निकाल के दिखाती हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप, इसका दाना दाना बिल्कुल अलग है। आप और अगर आप मेरे तरीके से बिरयानी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन आपने स्टेप को सबको फॉलो करना है। तो अब मैं इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करके आपको दिखाती हूँ। जी, तो हमारी मज़ेदार किस्म की चिकन बिरयानी बिल्कुल बन के तैयार है और खाने के लिए तैयार है। तो चलें आप सब आ जाएं और हम सब मिलकर खाते हैं। और आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ और उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।